एक छोटी सी वायरिंग मिस्टेक और पूरा बाथरूम डेंजर जोन बना सकता है। इस वीडियो को स्किप मत करना अगर वाटर हीटर यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन रविदास, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन वाटर हीटर के टेक्नीशियन। आज हम बात करेंगे वाटर हीटर वायरिंग की सेफ्टी के बारे में, जो हर घर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। दोस्तों, गलत वायरिंग की वजह से होती है इलेक्ट्रिक शॉक, हीटर पीसीबी डैमेज, अर्थिंग फेल, कभी कभी फायर रिस्क, और ये सब होता है छोटी छोटी नेग्लेंसी के वजह से। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियंस हमेशा ध्यान रखता है प्रॉपर अर्थिंग कनेक्शन, राइट कैपेसिटी, एमसीबी, आरसीबी, वाटरप्रूफ स्विच एंड सॉकेट, लोड के हिसाब से केबल रेटिंग। शॉर्टकट यहाँ बिल्कुल नहीं चलता दोस्तों। मैंने फील्ड में देखा है, चलता है माइंडसेट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सेफ्टी फर्स्ट, फिर कंफर्ट। अगर आप चाहते हो सेफ इंस्टॉलेशन, लॉन्ग लाइफ हीटर, नो शॉक नो टेंशन, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो, सब्सक्राइब राजन रविदास यूट्यूब चैनल को करो। वाटर हीटर वायरिंग मिस्टेक से बचो और सेफली रहो। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे एक वाटर हीटर को फुल्ली वायरिंग किया जाता है, क्योंकि वाटर हीटर एक अहम पार्ट होती है। अगर वाटर हीटर में वायरिंग सही से नहीं किया गया है तो आपको काफ़ी नुकसानदायी होती है। तो कैसे इसको A to Z वायरिंग किया जाएगा अभी मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे वाटर हीटर है। वाटर हीटर में आपको दो पार्ट मिलेगी, एक होते पॉजिटिव, एक होते नेगेटिव, और इसमें एक आपको लाइन देखने को मिलेगा, वो होता है इंडिकेटर लाइट। जब हीटर चल रही होती है, हीटर जल रही होती है, तो जो वायरिंग होती है, वायरिंग ये जल उठेगा। जो एक LED इंडिकेटर लाइट होती है वो जल उठेगा, और जब वाटर हीटर ऑफ रहेगा, हीटर नहीं चलेगा, तो ये बिल्कुल बंद रहेगा। और आप देख सकते हैं ये जो वाटर हीटर है, वाटर हीटर के अंदर यही वाटर हीटर एलिमेंट होती है, जो पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट है। और ये 40 लीटर की वाटर हीटर है। 40 लीटर की वाटर हीटर के अंदर ये हीटर मौजूद है, और ये एक मैग्नीशियम रॉड भी आपको देखने को मिल रही है। और ये जो सैक्रिफिशियल मैग्नीशियम रॉड होती है, इसका क्या काम होती है, टैंक के अंदर आपके वाटर हीटर में ये मैग्नीशियम रॉड क्यों यूज़ किया जाता है, और यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और कैसे आपको ये लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लाइफ आपके वाटर हीटर को ये बरकरार रखता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट के बेस पे ही मैं मैग्नीशियम रॉड के बारे में एक नई वीडियो ला पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे हेल्प करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि आप मैग्नीशियम रॉड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं जो वाटर हीटर है, वाटर हीटर में दो पार्ट होती है, एक होती है ओवरलोड, एक होती है थर्मोस्टेट। ये होती है ओवरलोड और वो होता है थर्मोस्टेट। ओवरलोड के का काम होती है, आप भली भांति जानते हैं, जब वाटर हीटर में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाता है, या फिर जो आपकी टेम्परेचर होती है उस टेम्परेचर से ऊपर जाता है, थर्मोस्टेट फेल हो जाता है, थर्मोस्टेट काम नहीं करता है, हीटर डेंजर जोन में चला जाता है गीजर, तो ये ओवरलोड ट्रिप करके आपकी मशीन को, वाटर हीटर को सेफ रखता है, आपके बाथरूम को, घर को ये बिल्कुल सेफ रखता है। और जो थर्मोस्टेट होती है, थर्मोस्टेट का काम होता है आपकी जो डिजायर टेम्परेचर होती है पानी का, जैसे कि 75 डिग्री 60 डिग्री में आप टेम्परेचर सेट करते हैं और उस तक टेम्परेचर पहुंच गया है, तो ये ऑटोमेटिकली ये थर्मोस्टेट ऑफ करेगा, ऑन करेगा। और ये आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम है, नीचे हीटर है और इसके वायरिंग है, ओवरलोड है, थर्मोस्टेट है। अभी बिल्कुल खुला है, और आप थंब देख सकते हैं, वायर देख सकते हैं, प्लग देख सकते हैं। तो अभी इसमें वायरिंग किया जाएगा। और ये जो ओवरलोड देख सकते हैं, ओवरलोड में ये दो तरह की पिन होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, पर ये दोनों अटैच है, पर इसका अंदर से अलग अलग सेपरेटेड लाइन होती है। तो जो इंटरनेशनल कलर कोड होती है, इंटरनेशनल कलर कोड से अगर आप वायरिंग करना चाहे तो ब्राउन होती है पॉजिटिव, ब्लू होती है नेगेटिव। तो ओवरलोड में एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, तो ब्लू को मैंने नेगेटिव से जुड़ा है, और जो ब्राउन है, ब्राउन को मैंने पॉजिटिव से जुड़ा है। पॉजिटिव लाइन इन हुआ है, और दूसरा जो प्रांत होती है उस प्रांत से लाइन एक पॉजिटिव आउट होगा और एक नेगेटिव आउट होगा।
तो ये जो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा इंडिकेटर लाइट होती है। यही इंडिकेटर लाइट होती है जब वाटर हीटर चलेगा ये जलेगा, जब वाटर हीटर ऑफ रहेगा तो ये लाइट भी ऑफ रहेगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम एक एक करके तैयार होता जा रहा है। और अभी मैं आप लोगों के सामने और जो बाकी का वायरिंग है उस वायरिंग को करूँगा। अगर आप वाटर हीटर के एक टेक्नीशियन से तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और कंज्यूमर है तो आप सेफ्टी फर्स्ट के लिए आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अवेयरनेस हो सके। तो पॉजिटिव लाइन देखिए एक जगह से निकला है, इन हुआ है और आउट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव के जो एक थंब होती है इस थंब को मैं ओवरलोड से जोड़ दिया है और इसी ओवरलोड से जुड़ा हुआ वायर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, जो थर्मोस्टेट होती है थर्मोस्टेट में चला जाएगा। जो थर्मोस्टेट के जो एल लाइन होती है एल लाइन में चला जाएगा। तो ये चला गया है थर्मोस्टेट में। और जो बाकी का बचा हुआ लाइन होती है उस जगह से एक लाइन जाएगा हीटर पे और इंडिकेटर लाइट में। जब इस जगह से लाइन हीटर पे जाएगा, इस जगह से पॉजिटिव लाइन हीटर पे चला जाएगा। जब हीटर ऑन होगा, जब थर्मोस्टेट ऑन होगा तो इस जगह से पॉजिटिव लाइन हीटर पे जाएगा और एक पॉजिटिव लाइन आपकी जो इंडिकेटर लाइट होती है इस पे आएगा। तो ये क्या होगा, जब भी इस जगह से थर्मोस्टेट ऑटो ऑफ होगा तो ये लाइट बंद हो जाएगा, थर्मोस्टेट में लाइन नहीं रहेगा। जब थर्मोस्टेट ऑन होगा पॉजिटिव लाइन सप्लाई हीटर में जाएगा, इंडिकेटर लाइट भी जलेगा। तो ये अभी लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, थर्मोस्टेट की लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ न्यूट्रल बचा हुआ है। तो देखिए न्यूट्रल आपको कहाँ जोड़नी है। न्यूट्रल जो मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई से जो ओवरलोड में लाइन आता है उस जगह एक न्यूट्रल को जोड़ा जाएगा। तो मैंने अभी उस पोजीशन में लाइन को जोड़ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं वाटर हीटर के जो ओवरलोड होती है, ओवरलोड में एक पॉजिटिव आया है और एक नेगेटिव इन हुआ है। उस जगह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आउट हो गया है और हीटर के लिए ये लाइन चला गया है। और जो थर्मोस्टेट होती है, थर्मोस्टेट से डायरेक्ट एक लाइन हीटर पे गया है और एक जो लाइन बचा हुआ था नेगेटिव हीटर के और डायरेक्ट नेगेटिव आपकी ओवरलोड में चला गया है। तो इसी तरीके से आप एक वाटर हीटर को फुल्ली वायरिंग आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।